HbA1c का टेस्ट पिछले 3 महीनों का रिकॉर्ड बताता है कि आपके शुगर का कितना कंट्रोल रहा। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर है, मुझे सर्जन ब्रेविस भी कहते हैं और मैं आप तक लाता हूँ मेडिकल इन्फॉर्मेशन आम ज़बान में, ताकि आपको आपकी बीमारी के बारे में पता चल सके और आप उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकें। जैसा कि हम कुछ अरसे से शुगर के मर्ज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो है शुगर के मर्ज़ को चेक कैसे करवाया जाए। स्क्रीनिंग टेस्ट ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। शुगर के मर्ज़ को चेक करने के लिए हमारे पास सिंपल से 2-3 टेस्ट मौजूद हैं। पहला टेस्ट है यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन, पेशाब का। जैसा कि मैंने आपको अपनी इस वीडियो हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज मेलाइटस में बताया था कि सन 1800 सदी ईस्वी से पहले शुगर के मरीजों को चेक करने के लिए उनके पेशाब का टेस्ट किया जाता था, लेकिन सन 1800 सदी ईस्वी के बाद शुगर के मरीज़ों को चेक करने के लिए पेशाब का केमिकल एनालिसिस किया जाता था। इसमें बेसिकली हम ये देखते हैं कि गुर्दे के अंदर पेशाब में शुगर तो नहीं आ रही। नॉर्मली जब आपके जिस्म में शुगर का मर्ज़ होता है तो आपके जिस्म में ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा होना शुरू हो जाती है और इसको कम करने के लिए इंसान का गुर्दा इंसान के जिस्म से शुगर को निकालता है, और जब ये निकालता है तो पेशाब मीठा होता है और उसको हम केमिकल एनालिसिस के ज़रिए डिटेक्ट करते हैं कि पेशाब में शुगर आ रही है या नहीं। नॉर्मली ये खाने के 2 घंटे बाद किया जाता है और इसकी सेंसिटिविटी तकरीबन 10 से 50% है, जिसका मतलब ये है कि 10 से 50% लोगों में ये बता देता है कि इनको शुगर का मर्ज़ है, लेकिन बाकी लोगों में ये शायद ठीक हो लेकिन फिर भी वो शुगर के मर्ज़ में मुब्तला हों। जो दूसरा टेस्ट हमारे पास है वो है ब्लड ग्लूकोज लेवल, मतलब कि इंसान के जिस्म से खून निकाल के उसके अंदर हम देखते हैं कि शुगर लेवल कितना है। ये 3 फेजेस पर मुश्तमिल है या इसके 3 पार्ट्स समझ लें। एक ये होता है कि किसी भी वक्त बंदा आया है क्लिनिक पर और हम उसका खून निकाल के उसमें से चेक करते हैं, इसको रैंडम ग्लूकोज लेवल कहते हैं, जिसमें कोई पता नहीं होता कि उसने कितने टाइम पहले खाना खाया है। ये बेसिकली हमें बताता है कि जिस्म के अंदर जो डिमांड होती है ग्लूकोज की, पट्ठों ने हरकत करनी होती है या जो दिमाग के खुलियों ने काम करना होता है, उनकी जो डिमांड है, क्या जिस्म इस तरीके से काम कर रहा है कि वो पट्ठों को तोड़ के या वो आपके फैट सेल्स को बर्न करके या आपके जिगर ग्लूकोज को बना के वो खून के अंदर मिकदार पूरी रख रहा है या नहीं। और ये भी बताता होता है कि इंसान के अंदर जो इंसुलिन है क्या वो प्रॉपरली निकल के जिस्म के खुलियों में जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे ग्लूकोज को जज़ब करवा रही है या नहीं। हमारे इस ब्लड टेस्ट के अंदर दूसरा पार्ट शामिल है जिसको हम कहते हैं फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। फास्टिंग का मतलब कि रोज़ा रखने के बाद, रोज़ा हम इस सेंस में कहते हैं कि उसने कुछ खाया पिया ना हो। नॉर्मली हम पेशेंट को ये हिदायत करते हैं कि रात को वो खाना खाने के बाद कुछ ना खाए और खाली पेट सुबह आके उसने खून का एक सैंपल देना है। नॉर्मली हमारे जिस्म में होता ये है कि जो हम खुराक खाते हैं तो 4-5 घंटे मैदे में स्टोर होने के बाद खुराक ख़त्म हो जाती है, उसमें से जो अज्जा निकलने होते हैं वो निकल जाते हैं। तो इसके बाद आपके जिस्म के अंदर कुछ रिजर्व्स मौजूद होते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। आप आम ज़बान में ये समझ लें कि जिगर के अंदर जो आप कलेजी खाते हैं उसके अंदर जो सुर्ख रंग की चीज़ निकलती है या जिगर का रंग सुर्ख जिस वजह से होता है वो ग्लाइकोजन होती है। इसी तरीके से जो आपके पट्ठों के अंदर सुर्ख रंग होता है वो एक केमिकल है ग्लाइकोजन। ये ग्लाइकोजन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें एक छोटे से स्टेप के बाद ग्लूकोज में इसको आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो जिस्म जब खुराक नहीं मिलती या जब इंसान रोज़ा रखता है या इंसान को किसी लंबे सफ़र पे जाना है और खुराक ना मिलने की वजह से उसके मैदे से अंतड़ियों से खुराक जज़ब नहीं हो पाती, तो खुद ब खुद जिगर के मदद से एक ऐसा मैकेनिज़्म स्टार्ट होता है जिसमें जिगर खुद या फिर जिगर पट्ठों से वो जो सुर्खी वाली चीज़ है उसको निकाल के आपके जिस्म में ग्लूकोज बना के प्रोवाइड करता है। इसीलिए नॉर्मल जिस्म जो है वो 190 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के ऊपर आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रखता है। तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल हमें बताता है कि पिछले 12 घंटों के दौरान अगर जिस्म में खुराक की अवेलेबिलिटी नहीं थी तो उस दौरान जिस्म ने कैसे काम किया, उस दौरान जिस्म में इंसुलिन कैसे निकली, क्या कम निकली या ज़्यादा निकली, और उसके बाद ओवरऑल कंडीशन के बाद हमें बता देता है कि जिस्म में जो ग्लूकोज है उसकी मिकदार हाई है या लो है। जो तीसरा पार्ट है ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग का वो है पोस्ट प्रेंडियल
ब्लड ग्लूकोज टेस्टिंग। पोस्ट प्रैंडियल का मतलब ये होता है कि खाने के बाद 2 घंटे के बाद हम टेस्ट करते हैं। बेसिकली आपको जब हम कहते हैं कि आपने रात को खाना नहीं खाना, जब आप सुबह आते हैं तो आपके एक खाली पेट खून का सैंपल लिया जाता है और दूसरा सैंपल आपका जब वो खाना खा लेता है तो उसके 2 घंटों के बाद हम उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हैं। ये हमें बताता है कि इमीडिएटली जैसे ही आप कुछ खाना खाएं तो क्या आपका लबलबा काम करना शुरू कर देता है या नहीं। तो नॉर्मली इन दोनों टेस्टों की बेस पे हम पेशेंट को डायग्नोज करते हैं कि ब्लड शुगर लेवल उसका ठीक है या नहीं है। और एक तीसरा टेस्ट हम करवाते होते हैं जिसे हम कहते हैं HbA1c। ये टेस्ट बेसिकली हमें पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड बताता है कि मरीज को शुगर कैसी रही, ज़्यादा थी, कंट्रोल नहीं थी या कितनी बदपरहेजियाँ करता रहा है। इस टेस्ट का बेसिकली मकसद ये होता है जो आपके खून के खुली हैं जिनको हम रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, इनकी जो लाइफ है वो 120 से 121 दिन होती है। जब ये बनते हैं और उसके बाद ये डेड हो जाते हैं वो 120 से 121 दिन तक होती है। तो शुगर के मरीजों में जो ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा मौजूद रहता है तो ये शुगर आपके खून के खुलियों के ऊपर चिपकना शुरू हो जाता है। वैसे तो ये खून आपके खून की नालियों के ऊपर भी चिपकता है और इंसान के जिस्म के दूसरे हिस्सों में भी अंदरूनी तौर पे चिपकता है, जिसकी वजह से मसले मसाइल पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर खून की नालियों के बंद होने की वजह से पाँव का ख़राब होना या फिर हार्ट अटैक वगैरह होना या फालज का मर्ज होना। लेकिन हम इस फिनोमेना को टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं कि ये जो ग्लूकोज है जो सर्कुलेटिंग जो आपके खून के अंदर गर्दिश कर रहा होता है ये आपके रेड खुलियों के साथ भी चिपकता है। तो इन सुर्ख खुलियों को हम देखते हैं कि इनके ऊपर कितना ग्लूकोज चिपका हुआ है, जो कि हमें बता देता है कि पिछले 3 महीनों के दौरान जब से वो खून के खुलिये जिंदा थे उनके दौरान इस मरीज ने कितनी अपनी शुगर को कंट्रोल किया है या कितनी बदपरहेजियां की हैं जिसके बाद इसके ऊपर कितनी मिकदार आई है। तो ये थे 3 टेस्ट शुगर को डायग्नोज करने के लिए, लेकिन ये उन मरीजों के लिए जिनमें अभी इतनी ज़्यादा अलामतें नहीं आती। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे केसेस भी आते हैं जिनको या हार्ट अटैक हुआ होता है या उनका पाँव ख़राब हुआ होता है या उनमें ऐसी अलामतें आ चुकी होती हैं कि जो बज़ाहिर बता रही होती हैं कि इनको शुगर का मर्ज है, लेकिन उन्होंने ये टेस्ट नहीं करवाए हुए होते। तो जब ये टेस्ट करवाए जाते हैं तो पता चलता है कि ये उनके गुर्दे भी ख़राब हो चुके हैं, शुगर भी कंट्रोल नहीं है और इनको हम लेबल करते हैं कि इनको भी शुगर है। तो अगर आप शुगर के मर्ज में मुब्तला नहीं हैं और आपके इर्द गिर्द फैमिली में कुछ लोग हैं जिनको शुगर रही है, 40 साल से ज़्यादा उम्र के आप मर्द हैं या आप ऐसी खातून हैं जिसके यहाँ बेटा ज़्यादा वज़न का पैदा हुआ है या फिर आपके हमल के बाद आपका वज़न वापस नहीं आया, तो काइंडली आप अपना साल में 1 से 2 बार पेशाब का, खून का ज़रूर मुआयना करवाएं ताकि पता चल सके कि आप कहीं छुपे हुए मर्ज में मुब्तला तो नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको मेडिकल इन्फॉर्मेशन इसी तरह से मिलती रहे तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स और अपने रिलेटिव्स तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। हो सकता है कि आपके शेयर करने से किसी का फ़ायदा हो जाए और मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाए। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।